हम ये मानते हैं जिस दिन बुलावा आएगा उसी दिन जाएंगे। जिसने पैदा किया है उसको मारने का अधिकार है। तो ये दो कौड़ी के लोग तलवार लेके सड़कों पे जो घूम रहे हैं और जो सर तन से जुदा कर रहे हैं, इनसे डरिए मत। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। वो डरे हुए हैं इसलिए मार रहे हैं कि उनको पता है कि भारतीय सनातनी सभ्यता अगर अपने उस रूट पे पहुंच गई तो हम दोबारा से ऊंट की पीठ पे खड़े होकर खजूर तोड़ेंगे। ये वो समय है जब कहते हैं स्ट्राइक व्हाइल आयरन इज हॉट। पूरे देश में एक वैचारिक क्रांति है। लोग ऐसे लेक्चर सुनने आने लगे हैं 3-3 घंटे, सूरत में, राजकोट में, अहमदाबाद में। मैं सोचता हूं कभी कभी कि मैं तो देखने में भी कोई ऐसा नहीं हूं कि लोग मेरी चेहरे को निहार रहे हैं। 3.5-3 घंटे, 4-4 घंटे जब लोग सुनते हैं तब ये लगता है कि अंदर कोई दर्द है जिसकी दवा मिल रही है और कुछ नहीं। मैं तब भी मैंने यही कहा। आज लोग कहते हैं कि गुजरात का चुनाव का रिजल्ट आ गया। मुझे पहले से पता था। गुजराती पैसा कमाते हैं। गुजरातियों के बारे में कहा जाता है ये फौज में नहीं जाते, डरपोक होते हैं। लेकिन आपको और मुझे अपनी भूमिका अपने आप तय करनी है, कोई बताने नहीं आएगा। गुजराती फौज में नहीं जाते माना, लेकिन गुजराती फौजियों के लिए राफेल की जरूरत है, उसके लिए पैसा देते हैं। अपनी भूमिका अपने आप तय करिए, संगठनों के फ्रॉड से बाहर निकलिए। जो बात विष्णु शंकर ने कही है, और ये मैं आसाम में पूरे होश और हवास में कह रहा हूं कि आपने जब हीरो दिल्ली में बदला तो आसाम के अंदर भी जो यहां मौजूद है वो योगी से भी 3 कदम आगे है। इसलिए मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में अगर कंपटीशन होना है, अगर होड़ लगनी है, तो इस बात का नैरेटिव बनाने में मेरी टीम और मैं लगा हुआ हूं कि किसी भी तरीके से जो भी सत्ता में आए वो ये पहले तय करे कि पहले सनातनियों को क्या देना है, बाद में किसी और के बारे में सोचना है। और ये होड़ हो तो यहां वाला कहे। एक ही रात में मैंने सुना, उसने वो जो आए हुए थे बिन बुलाए मेहमान, एक ही रात में बुलडोजर में कोई 20-25 एकड़ जमीन खाली करा दी उसने, एक ही रात में। अब लोग कह रहे हैं एक नया टर्म चल गया है, बुलडोजर मॉडल। पकड़ा इधर जाता है, आधे घंटे बाद मकान टूट जाता है। कोर्ट जो फैसला करेगी उसने कर दिया। ये चलना चाहिए क्योंकि ये बीमारी 700 साल पुरानी है। इसलिए वो कौन है, क्या है, इस वक्त युद्ध बड़े क्रिटिकल मोड पे खड़ा है। ये वो समय है जब तमाम अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, आपके अंदर की ताकतें किसी न किसी कारण से सनातनी के विश्वास को डिगाना चाहती हैं। और कुछ दलाल 24 घंटे भाषण देते घूम रहे हैं और उनका कहना यह है, नहीं, हमें भाईचारा बनाना है। भाई साहब, 700 साल के बाद मुझे पता चला कि भाई कौन है और चारा कौन है। अब इस गलतफहमी का शिकार नहीं होना। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। इस भाईचारे में 700 साल से गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों से लेकर के आज तक बलि हमारी चढ़ रही है। अब हम बलि चढ़ाएंगे नहीं, बलि लेंगे। और ध्यान रखिएगा, इस समय अगर कोई चूक की आपने, तो उस वक्त भी 47 में भी बहुत सारी चूकें हुई। हमारे लोग चुप रहे, पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहते थे। दुनिया का दूसरा बड़ा फ्रॉड भारतीय इतिहास में बोला गया कि फूल वाले चचा देश के पहले प्रधानमंत्री थे। डेट पूछो उनसे तो बताते नहीं। यानी हमारी नींव, हमारा जन्म ही पापों से हुआ है, झूठ से हुआ है, फरेब से हुआ है। और मैंने कहा कि मेरी कोई पार्टी वार्टी नहीं है। मैं शुद्ध रूप से ओरिजिनल सोर्स जो है उसको कोट करता हूं। किसी की लिखी और किसी की पढ़ी और किसी महान तथाकथित राजनीति बात को कोट नहीं करता।
भारत का पहला प्रधानमंत्री, जरा सुनिएगा आप जरा ध्यान से, कौन था? नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए उनको छोड़ दीजिए, मैं जो 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 पढ़ाए जा रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। नेहरू जी कब शपथ ली थी? कब शपथ ली थी नेहरू ने? कोई डॉक्यूमेंट दुनिया में मुझे लाके बता दे, मैं उसी दिन छोड़ दूंगा बोलना। किस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था? कहां लिखा हुआ है? और हम ये 15 अगस्त 1947 को मनाते हैं। 15 अगस्त ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि डेट तो जून में तय हुई थी, फिर 15 अगस्त क्यों रखी गई? और रखी नहीं गई तो ना तो ब्रिटेन के किसी लाइब्रेरी में, न डॉक्यूमेंट में, न पार्लियामेंट में, न भारत में कहीं तो वो कागज मिले मुझे कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, इसलिए हम भारत हम बना, क्योंकि चचा ने कह दिया है, बापू ने कह दिया है, हम बनाए जाते। 2 सितंबर 1946, ये डेट लिख लीजिएगा, 2 सितंबर 1946 में फूल वाले चचा ने यूनियन जैक, जो ग्रेट ब्रिटेन का झंडा था, उस झंडे के नीचे महारानी के प्रति निष्ठा जताते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को पहले प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई थी। ठीक है, जिन ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया, उस ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी वाइसरॉय, द लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, you know what was his name? His name was Lord Louis Mountbatten, right? इसमें कोई शक नहीं है। हम आजाद हुए, सुनिए जरा, हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए। जो आदमी ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी वाइसरॉय था, वो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। हम आजाद हुए। ऐसी आजादी के बारे में क्या बताएंगे? कम से कम जिस मुल्क के बारे में हमारी अपनी एक धारणा है, उस मुल्क में 22-12 साल उस मुल्क के एक प्राइवेट टेलीविजन का मैं इंडिया हेड था। हम कितने अंदर से मरे हुए, थके हुए, हारे हुए लोग हैं। उस मुल्क के बारे में कुछ भी कह लीजिए। जब ये बात प्रपोजल गई कि आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल माउंटबेटन बनेगा, उन्होंने कहा किसी कीमत पे नहीं बनेगा। हम अपने आजाद पाकिस्तान के अंदर पहला गवर्नर जनरल जिन्ना को बनाएंगे, इसको नहीं बनाएंगे। कम से कम उनके अंदर इतनी तो अपने प्रति भावना थी। माउंटबेटन बना रहा भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल। और हमारी गुलामी की मानसिकता देखिए, हम किस व्यवस्था में काम कर रहे थे। क्योंकि आप आसाम के लोग हैं, आप ईस्ट के लोग हैं, आपके ईस्ट का ही एक पुत्र, आपके बगल के राज का ही पुत्र सुभाष चंद्र बोस, 1958 तक ऑफिशियली सुभाष चंद्र बोस के घर की जासूसी हुई है। ये सवाल पूछिए उन ब्यूरोक्रेट से जो बड़े बड़े ज्ञान देते हैं कि 1968 तक भारत की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस एजेंसी थी, वो पूरी फाइल तैयार होकर ग्रेट ब्रिटेन जाती थी। हम आजाद हुए। तो हम कहां खड़े भाई? जो लॉर्ड माउंटबेटन हमारा पहला गवर्नर जनरल बना, उसके बारे में एक और आपको खुलासा करता हूं। 79 आपको याद होगा, 1979 में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, आयरलैंड के अंदर एक ब्रिटेन के खिलाफ मूवमेंट चल रहा था। तो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी वाले इंग्लैंड से नाराज थे। तो आयरलैंड के एक द्वीप में जनाब लॉर्ड माउंटबेटन साहब मछलियां पकड़ने के लिए गए थे। तो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने उनकी नाव के नीचे बम लगा दिया था। बम ब्लास्ट हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन के चिथड़े हो गए। आई एम टॉकिंग अबाउट 1979। कैन यू बिलीव दैट? हम आजाद थे। भारत की नेवी के 2 शिप उन्हें सलामी देने गए थे। हम आजाद हैं। और उसी 79 में
भारत की भूमि का एक पुत्र जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के पास सिताब दियारा नाम की एक छोटी सी जगह है, जिसने इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ देश में एक मूवमेंट खड़ा किया। उस मूवमेंट को आप लोग जेपी आंदोलन के नाम से जानते हैं। तथ्य देखिए, जेपी की भी मौत 79 में हुई। तो कुछ लोगों ने कहा कि जेपी को संसद में श्रद्धांजलि देनी चाहिए। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज थे जो पहले दिन से पार्लियामेंट में थे। उन्होंने अच्छे बुरे सारे दिन देखे होंगे, ज्ञानी तो उनके यहाँ भी बहुत है, लेकिन उनकी चुप्पी पे मुझे सवाल खड़ा करना